आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में। तो अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम से पहले जो लेवल्स आते हैं, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैटर का बेसिक यूनिट है एटम। और अगर मैटर की बात की जाए तो हम देखते हैं कोई भी चीज जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है उसे कहा जाता है मैटर। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, और इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके बनाती हैं ऑर्गेनेली। जैसे हम देख रहे हैं सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है ये है न्यूक्लियस, और हम देख रहे हैं कि सेल जो है उसे कहा जाता है कि बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जैसे कि अगर हम कोई भी बिल्डिंग जो है अगर उसके बेसिक यूनिट की बात करें तो वो किससे मिलके बनी है, ईंटों से। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हैं, सेल से। सेल मिलके एक और लेवल बनाते हैं जिसे कि टिश्यू लेवल कहा जाता है, और मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं स्टमक, यानी कि जो स्टमक है वो क्या है, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर हम इसकी बात कर सकते हैं। और अगर हम ऑर्गन की बात करें थोड़ा डिटेल में तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन। अब जैसे कि हमने टिश्यू लेवल में बात की थी कि टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है जो कोई एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम देखते हैं जब मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज मिलते हैं और उन टिश्यूज के मिलने से एक ऑर्गन बनता है। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टमक की, तो हम देखते हैं कि स्टमक का एक खास फंक्शन है। और अगर फंक्शन की बात की जाए कि स्टमक क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो जब वो हमारे स्टमक में पहुंचता है तो वहां पर उसकी डाइजेशन भी होती है, और साथ में हम देखते हैं कि उसकी ग्राइंडिंग भी होती है। अब अगर हम साथ में देखें तो हम देख रहे हैं डायग्राम में हमें नजर आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि अब अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें तो वो है ऑर्गन सिस्टम। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन जिसमें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, ये सब मिलके एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और वो फंक्शन क्या है, खुराक को डाइजेस्ट करवाने, यानी फूड डाइजेशन में। इसलिए हम इस सिस्टम को क्या कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें स्टमक के टिश्यूज के बारे में, जैसे कि हमने बात की थी कि मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा स्टमक है उसमें भी खास किस्म के टिश्यूज मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो हम देखते हैं कि इनके दो मेजर फंक्शन हैं। और वो मेजर फंक्शन कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं और वो हमारी ओरल कैविटी माउथ से होते हुए कहाँ पर पहुंचती है, आगे एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे एसोफेगस कहा जाता है, वहां से पहुंचती है हमारे स्टमक में, यानी कि हमारे मैदे में। अब जब वो मैदे में पहुंचती है, स्टमक में पहुंचती है, तो हमारा स्टमक जो है वो ग्राइंडर की तरह से काम करता है, यानी कि उसको फूड को जो है वो बिल्कुल ग्राइंड कर देगा, उसे लिक्विड फॉर्म में ले आएगा। अब उसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर इसके पास जो मौजूद है कनेक्टिव टिश्यू लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, इसी तरह से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं मौजूद हैं टिश्यूज की मुख्तलिफ लेयर्स। इनका काम क्या है, इनका काम हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से जो स्टमक है वो ग्राइंडिंग कर सकता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या मौजूद है, खास किस्म की गैस्ट्रिक पिट्स। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर मौजूद होते हैं खास किस्म के ग्लैंड्स जिन्हें के कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड के अगर हम फंक्शन की बात करें कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये खास किस्म का जूस सिक्रीट करते हैं या खास किस्म का ऐसा मटेरियल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि वो क्या कर रहा है, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। अब हमारे खाने में भी खास तौर पे कौन सा कंपोनेंट है जो कि हमारे स्टमक में जिसकी डाइजेशन होती है, तो हम देखते हैं कि प्रोटीन। जैसे कि हम गोश्त खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो उसमें क्या मौजूद है, उसमें मौजूद है प्रोटीन। तो प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ हो रही है, हमारे स्टमक में। और इसका जो दूसरा फंक्शन, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि इसका जो दूसरा फंक्शन है जो कि मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म करते हैं,
वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, और जब इस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें लगता है जैसे एक वेव सी जा रही है, जैसे एक लहर सी जा रही है, जिसे कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। और जब पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसकी वजह से फूड, या फिर हम कहेंगे कि अब जो क्या बन गया है काइम, वो क्या करेगा, वो आगे और पीछे की तरफ इस तरह से स्टमक में मूव करता है। और फिर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद तक पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 3 से 4 घंटे के बाद क्या होता है, फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जो फर्स्ट पार्ट है जिसे कि ड्यूडिनम कहा जाता है, वहां पर फूड जाती है। तो हमने देखा कि मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज, जैसे कि एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू हैं, वो भी स्टमक में मौजूद हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं, वो भी मौजूद हैं, और ये टिश्यूज खास अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और कलेक्टिव हम देखते हैं कि ऑर्गन जो है वो क्या कर रहा है, वो फूड को ग्राइंड भी कर रहा है और साथ में डाइजेशन भी हो रही है। इसी तरह से जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं सिस्टम, जैसे हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या मौजूद है, ओरल कैविटी, इसके बाद ये जो पाइप सा स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है एसोफेगस, साथ में स्टमक, उसके बाद ये वाला जो रीजन है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। और ये ढेर सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से अगर हम कुछ और सिस्टम्स की बात करें जो कि हमारी बॉडी में मौजूद है, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा दिल और ब्लड वेसल्स मिलके बनाती हैं जो सिस्टम, उसे कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऑर्गन, जो हमारा दिल है, वो ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल्स के जरिए से उसे पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह से अब अगर हम एक और सिस्टम की बात करें तो हम देख रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो कि हमारा आसाबी निज़ाम है। नर्वस सिस्टम में भी अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो हम देख रहे हैं ब्रेन, हमारा दिमाग, उसके साथ हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं जो ब्लू कलर में हमें नजर आ रही हैं, ये क्या है, नर्व्स। यानी कि नर्व्स का नेटवर्क, इसके साथ ब्रेन, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बना रही है हमारा नर्वस सिस्टम। और ये सारे सिस्टम्स मिलके बनाते हैं एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं जिसमें हमें कि इसका थोड़ा सा पार्ट नर्वस सिस्टम का, इसी तरह से लंग्स नजर आ रहे हैं जो कि पार्ट है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का, इसके साथ साथ हमें नजर आ रहा है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके साथ साथ हमें नजर आ रहे हैं इसके स्केलेटल मसल्स। तो हम देख रहे हैं कि सब चीजें मिलके बना रही हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि प्लांट्स में भी ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं सिस्टम, जिसमें से यहाँ पर हम देख रहे हैं शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। और शूट सिस्टम में हम देख रहे हैं कि जो जमीन से ऊपर हमें हिस्सा यहाँ पर नजर आ रहा है वो सारा का सारा बना रहा है शूट सिस्टम, जिसमें हम देख रहे हैं कि उसका स्टेम, उसके लीव्स, उसका फ्लावर, और साथ में हम देख रहे हैं फ्रूट, उसका फल है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि रूट जो कि जड़, और साथ में हम देख रहे हैं कि जड़ों से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो, उसके साथ में हम देख रहे हैं कि जड़ों से बहुत पतले बारीक हेयर की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जिसके यहाँ पर हम देख रहे हैं जिन्हें कहा जाता है रूट हेयर। रूट हेयर्स, रूट और ये सब जो रूट की ब्रांचेस हैं ये सब मिलके बना रहे हैं रूट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में।